हेलो दोस्तों, और आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे द थ्रिलिंग जर्नी ऑफ भ्यूंदार खाल। So our journey is begin. और इस एडवेंचर में हम 3 लोग हैं और आज हम गोविंद घाट से घांगरिया की ओर निकल पड़े हैं। हेलो दोस्तों, और आज हमारे एक्सपीडिशन का दूसरा दिन है। आज हम घांगरिया से टिपरा खरक जाएंगे और यहीं से भ्यूंडार खाल और सच में घाटी में प्रवेश करते ही आप अपने आप को आनंदित महसूस करने लगते हैं। टिपरा खरक एंड भ्यूंडार खाल बेस। इन रास्तों पे चल के प्रतीत हो रहा था कि मानो आप हिमालय के गर्भ में जा रहे हो और अपने आप को नवनिर्मित कर रहे हो और आपका नवजीवन हो रहा हो। और इस नवनिर्माण का एहसास बेहद अकल्पनीय था। वो कहते हैं ना कि आप पहाड़ों को नहीं खोजते हैं, आप खुद को खोजते हैं। और लगभग 4 से 5 घंटे के ट्रैक के बाद हम अपने आज के डेस्टिनेशन टिपरा खरक पे पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे अपना कैंप लगा लिया है। पुष्पावती नदी के छोर पे हमारा आज का कैंप टिपरा खरक था। आज हम निकल पड़े हैं टिपरा ग्लेशियर से भ्यूंडार खाल बेस कैंप की ओर। पूरा क्लाउडी है और आज का पूरा मेन बॉर्डर और ग्लेशियर से होकर जाएगा। जिस तरह मिट्टी को एक बर्तन बनने में घिसना और तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह अपने आप को खोजने के लिए इन कठिन रास्तों पे चलना भी पड़ता है। पूरा रास्ता बॉर्डर से भरा हुआ है। Team climbing this moraine part, quite steep climb. We came from there and climbed this. Still here. Big layer of Rattawan glacier. इस परिपक्व होने की प्रक्रिया में पीड़ा भी आनंददायक लगती है और अपने आप से मिलने के लिए इस वीरान से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये टिपरा वाली वैली है। बड़ी सारी सड़कें आए हैं और यहाँ नाला है। इस नाले से ऊपर चढ़ के सीधा ऊपर भ्यूंडार खाल बेस के बाद यहाँ पे एक कैंप साइट है। और आज के डेस्टिनेशन पे लगभग पहुँचने वाले हैं और जोरों से ओले पड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकले थे, यहाँ से घूमते हुए होते हुए अल्टीमेटली ये भ्यूंडार आइसफॉल है। भ्यूंडार आइसफॉल के ऊपर से होते हुए हम लोग आज अपने कैंप साइट पर पहुँचे। फाइनली लगभग 4 घंटे की क्लाइम के बाद हम भ्यूंडार खाल आइसफॉल के पास में अपना कैंप लगा चुके हैं और कल हम अपना क्लाइम करके भ्यूंडार खाल क्लाइम करके रत्तावन ग्लेशियर में पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। आइसफॉल बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पे। भ्यूंडार आइसफॉल
गनी हाय देखो। और आज हम 4600 मीटर की ऊंचाई पे हैं और हिमालय को जानने की इससे बेहतर जगह दूसरी नहीं हो सकती। ढूंढार खाल और इस पूरी घाटी में ढूंढार ग्लोबल वार्मिंग का पूरा असर देखने के लिए मिल रहा है आइसफॉल। क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। और यहाँ से ठीक सामने धौला पर्वत श्रृंखला दिख रही है और इसके ठीक नीचे कुंट खाल दिख रही है जो कि हनुमान चट्टी के लिए यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा इधर की ओर आते हुए सामने रत्ताबन पर्वत भी है। Cheers. और फाइनली अपने समिट पे सामने 100 मीटर दूरी पे ढूंढार खाल 5100 मीटर की ऊंचाई पे शिखर पे होते हो और सिर्फ इसी एहसास के लिए इतनी पीड़ा उठाई जाती है। और इसी एहसास के साथ आज हम ढूंढार खाल से नीचे होते हुए रत्ताबन ग्लेशियर की ओर निकल पड़े हैं। इस वैली से हम लोग आए हम पहुंच चुके हैं डामारसेंड एरियोडियार की तरफ और ठीक इसी वैली में आगे निकलेंगे तो गमसाली गांव। और आज की वॉक हमारी लगभग 18 से 19 किलोमीटर की वॉक हो गई है। आज हम डायरेक्ट ढूंढार आइसफॉल कैंप से एरियोडियार पे आए और हमने अपना कैंप पिच कर लिया है। और अब हम बनाएंगे चाय। और इस खूबसूरत हरे घास के मैदान में, जिसको डामारसेंड एरियोडियार भी कहते हैं, असली कैंपिंग और बॉन फायर करने का आनंद ही कुछ और है। इस सफल ट्रैक के बाद हम अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं।
पत्थर थोड़ी है तो। रिवर क्रॉस, बहुत ही ठंडा पानी है। खड़ा उठाओ, ठंडा पानी। त्रिशूल और हरदोल। हालांकि हमारी योजना के अनुसार हमने भ्यूंडार खाल करके गुप्त खाल करने के बाद बद्रीनाथ से रिटर्न होना था, लेकिन भ्यूंडार खाल बेस कैंप से ही हमें स्नोफॉल शुरू हो गई थी, जिस वजह से हमने अपनी योजना में कुछ परिवर्तन करा और गुप्त खाल को इस साल के लिए छोड़ करके हम घमसाली की तरफ निकल आए। लेकिन अगले वर्ष जून में या फिर सितंबर में हम लोग इस दोनों पास को एक साथ करेंगे। और हम निकल पड़े हैं घमसाली से जोशीमठ के लिए।